निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात जो होगा वो हमेशा दो समान माप वाली राशियों का निकाला जाएगा। समझ में आई बात? जैसे इसमें पहले दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल की गति बटे स्कूटर की गति। साइकिल की गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और स्कूटर की गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कट जाएगा तो अनुपात में, रेशो में कभी भी इकाई नहीं आती। चाहे आप रुपयों का अनुपात निकालें, दो कोई भी राशियां हों, उनकी दोनों की इकाइयां समान होनी चाहिए। रुपए का रुपए से निकलेगा, मीटर का मीटर से, किलोमीटर का किलोमीटर से। ऐसे नहीं है कि 5 मीटर कपड़ा है और 50 रुपए का है तो अनुपात नहीं निकलेगा, क्योंकि एक रुपए में और एक मीटर में दोनों के दोनों मापक इकाइयां जो हैं वो अलग अलग हो गई। समझ आई? तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 बराबर 1:2। ये आ गया आपका। अगला देखें, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से क्या निकालना है? अनुपात। 5 मीटर बटे 10 किलो। अब यहाँ देखें, ऊपर की इकाई में मीटर है और नीचे की इकाई किलोमीटर है। नहीं काटा जा सकता जब तक दोनों इकाइयाँ एक जैसी ना हों। तो के का मतलब क्या होता है? के बोलना इसको कितना है? ये 10 किलोमीटर। तो के माने क्या आया? किलो। किलो का मतलब है 1000। 1000 गुना किसका? मीटर का। जब आप किलोग्राम करेंगे तो ग्राम का 1000 गुना। तो 10 गुना में 1000 मीटर। इस किलो के नाम का 1000 लगा दिया हमने। अब मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10। तो कितना आ गया? 1/2000। 1:2000। ये याद है ना आपको? दो बिंदियां जो हैं वो किसका? अनुपात का निशान है। समझ आ गई? 50 पैसे का रुपए 5 से कर लेंगे। 50 पैसे हैं और रुपए 5 हैं, तो क्या करना पड़ेगा? या तो इन 50 के हम रुपए बना ले या इस 5 के पैसे। तो इसको क्या रुपए की जगह क्या कर देंगे? 100 से गुना, तो ये पैसे बन जाएंगे। 0 से 0 और 5 से 5, तो 1/10। इसका मतलब हो गया 1:10। ठीक है? 5 रुपये 50 का कितना? 10 गुना है। ये 1 है तो ये 10 है। समझ आ गई? निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। प्रतिशत क्या होता है? क्या होता है प्रतिशत में? परसेंटेज तो अंग्रेजी होगी उसकी। होता क्या है प्रतिशत? नाम से ही बस पकड़ लोगे तो ही आप अच्छे से बता पाओगे। प्रतिशत। प्रतिशत क्या है?
प्रतिशत, यानी कि 100 के प्रति। 100 में से जिसका हर 100 बन जाए। प्रतिशत का निशान ये, इसका मतलब है बटे 100, भाग में 100, 100 में से, उसके सारे के 100 हिस्से करके उसमें से। प्रतिशत में बदलना है आपने 3:4 को। इसका मतलब क्या हुआ? 3/4। पिछले सवाल में हमने ऐसे ही किया था, पहले ऐसे आया था फिर इसको ऐसे लिख दिया था। को प्रतिशत में बदलना है। अब आपने लगाना है प्रतिशत का निशान, लगाना है। तो लगाने, इसका मतलब क्या है कि बटे 100 कर दिया आपने। मैं थोड़ा और आपको इजी करता हूं, इसको 100 से गुना और 100 से भाग कर दो। 3/4 गुना 100 गुना 1/100। समझ आ गई यहाँ तक? 3/4 गुना 100, और इसका मतलब क्या है? ये निशान। अब 4 को काटोगे 25, तिया 75%। जब आप इस प्रतिशत को हटाओगे, उल्टा करोगे इसको, तो क्या हो जाएगा ये? अब उल्टा करें इसको, 75% को हटाना है तो बटे 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/4, 3:4। हाँ जी, दूसरे का अगला पार्ट कर लेंगे। बोलो। 2:3 बराबर 2/3 गुना 100%। जब प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा 100 करेंगे, हटाएंगे तो भाग में 100 करेंगे। समझ आ गया? क्यों करेंगे वो सारी प्रक्रिया हमने इस सवाल में समझ ली है। अब देखो, 200/3%, भाग करेंगे, 3 छिके 18 बच गया, फिर 2, 3 छिके 18 फिर बच गया 2, 66 सही 2/3%। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। हाँ, क्या करना है बताइए? कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 25। गणित में अच्छे कितने हैं? कितने? 72%। 72% का मतलब गणित में अच्छे हैं या गणित में रुचि हैं। जिनकी रुचि होगी वही अच्छे होंगे। 72%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गणित में रुचि नहीं रखते वो कितने हैं? प्रतिशत का मतलब 100 में से। 100 में से 72 हैं वो गणित में रुचि रखते हैं, बाकी के गणित में रुचि नहीं रखते। कितना? 28%। अब कहते हैं कि कुल विद्यार्थी कौन से? जो गणित में रुचि नहीं रखते। गणित में रुचि नहीं
रखते। कौन से होंगे? 25 तो सारे हैं, 25 सारे हैं, 25 का 28%, 25 का 28%। 7वीं क्लास के दूसरे अध्याय में हमने का पढ़ा था, क्या मतलब है? गुणा। तो 25 का मतलब गुणा, 28 और प्रतिशत का मतलब, बोलो बोलो शाबाश, बटे 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 सत्ते 28। 7 विद्यार्थी ऐसे हैं 25 में से जिनकी गणित में रुचि नहीं है। दूसरा तरीका इसका क्या होगा? आप 72% निकाल लो 25 का, और जितने वो आ जाते हैं उनको 25 में से घटा दो। 72% निकालेंगे तो गणित में जिनकी रुचि है उन बच्चों की संख्या आ जाएगी, और उस संख्या को आप 25 में से घटा देंगे तो उन विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी जिनकी गणित में रुचि नहीं है। अगला देखें, पूछना है भाई किसी ने कुछ? अगला देखो क्या है। माना जो निकालना है आप उसको मान लें, कुल मैच खेले कितने? x मान लिया। इसमें से उन्होंने मैच जीत लिए, कितने जीते? मैच जीते कितने? 10। जीतने का प्रतिशत कितना? 40। तो प्रश्नानुसार क्या बना? कुल मैच कितने खेले? x। और x के कितने जीते? x का कितना जीता? 40%। x का 40% क्या हुआ? जीत लिया। और वो कुल कितने आए? 10। तो x गुना में बटे बराबर x बराबर 10। ये 40 बटे 100 को उस तरफ ले जाएंगे, समीकरण में आपने पढ़ा है, सीखा है, क्या हो जाएगा? भाग वाला गुना में और गुना वाला भाग में। तो गुना में 100 बटे 40, सही है, गुना का भाग हो जाएगा। भाग को गुणा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो गया? 0 से 0, 4 पे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो कितना आ गया? 25। ये 25 क्या है? माना की जगह आप क्या लिखेंगे? अतः कुल मैच खेले कितने खेले? 25। तो ये आपका उत्तर है। एक टीम ने मैच खेले और उनमें से 10 जीते, और वो जीत जो थी वो कुल खेले गए मैचों का 40% थी। हमें ज्ञात करना है कि कुल कितने मैच खेले। समझ आ गई बात? तो हमने मान लिया x मैच खेले उन्होंने, उसका कुल जीते 10, जीतने का प्रतिशत 40। प्रश्नानुसार हमने कुल मैचों का 40% बराबर 10 लगा दिया, तो x का मान आ गया 25। अतः खेले गए मैचों की कुल संख्या 25। हाँ जी, आगे देखिए क्या।
चमेली के पास कितने रुपए थे ये हमने ज्ञात करना है, निकालना है ना ये। तो ये हमने ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि चमेली के पास रुपए थे कितने, x। माना चमेली के पास रुपए थे x। इसने 75% खर्च कर दिया। खर्च कितना किया, 75%। तो बचत कितनी हुई, बोलो बोलो, 100 माइनस 75, 25%। और कुल बचत कितनी है, रुपए 600। किसके अनुसार, पर्सन के अनुसार। क्या कहता है पर्सन, पर्सन के अनुसार ही उत्तर मिलेगा, इसलिए पर्सन को समझना बेहद जरूरी। तो पर्सन के अनुसार जितने उसके पास रुपए थे उनका 25%, वो कितना है, 600 है। तो x गुणा में बटे बराबर 600। 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो x बराबर ये 4 उधर जाके गुणा हो जाएगा, और 600 को गुणा करेंगे 4 से तो कितना हो गया, 2400। अतः चमेली के पास शुरू में रुपए थे 2400। समझ आया, पल्ले पड़ी बात। किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछो, नहीं पूछनी। अब कोई बात ना पूछनी हो तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि या तो आपको सारा समझ आ गया, जो कि बहुत मुश्किल है, या तो फिर सारा आपके सिर के ऊपर से गया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। यदि थोड़ा समझ में आता है तो बात पूछने के लिए बहुत सारी बचती हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी क्लास को सारा समझ में आ जाए, तो उल्टा ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि आपको कुछ भी बात पल्ले नहीं पड़ रही। कुल व्यक्ति कहाँ पर है ये, एक शहर में 50 लाख। इन 50 लाख व्यक्तियों में से 60% क्रिकेट पसंद करते हैं। क्रिकेट पसंद करते हैं। कितना, 60%। फुटबॉल पसंद करते हैं, कितना, 30%। और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। अन्य खेल पसंद कितने करते हैं, हाँ? 100 माइनस 60, 100 में से 60 ने पसंद कर लिया क्रिकेट, बच गए 40। 30 ने पसंद कर लिया फुटबॉल, बच गए 10। तो 10 ये अन्य 100 में से हैं, तो हम लिखेंगे 10%।
समझ आ गया? अब आपने निकालना है कि प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या। तो क्रिकेट पसंद करने वालों की कुल संख्या। घंटी तो नहीं बजी अभी? 50 लाख एक करवाऊंगा मैं, ये बाकी आप करेंगे। 60%। 50 लाख कितनी जीरो लगेंगी? का मतलब हाँ बोलो। कितना आ गया? 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनको क्रिकेट पसंद है। फिर 15 लाख ऐसे लोग होंगे जिनको फुटबॉल पसंद है, और 5 लाख ऐसे लोग होंगे जिनको दूसरा कोई खेल पसंद है। तो ये सारे के सारे सवाल मैंने बोर्ड पे करवा दिए हैं आपको। वही बात दोहराता हूँ कि मेरे करने से आपको गणित नहीं आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा, तभी आपको गणित आएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसको अच्छे से सोचें, समझें और हल करने की प्रक्रिया पर जोर दें। तो ये आपकी प्रश्नावली है भाई।